This क्या conference will now क्लास be recorded. कुछ और? हाँ, आप क्लास की रिकॉर्डिंग पूछ रहे हो या कुछ और भेजा आपने? और एक रील्स भेजा था, रील्स 2 मिनट का रील्स है। उसमें बहुत सारी पोस्ट आ रही है ना आजकल, नहीं देखा मैंने। ठीक है, ओके, चलो स्टार्ट करें। उसका था क्या मतलब आपका जो लाइव ट्रेडिंग वाला क्लास है उसका रील था क्या? नहीं नहीं, नहीं, ये वो भी नहीं था। और क्या ये बोलते हैं, आम आम दिखा के हमको ललचाओ मत, यहाँ पे मिलते नहीं है। आप लोगों को डाइजेस्ट नहीं होंगे वो आम। नहीं, आप उनको पूछिए ना, वो कुरियर करेंगे क्या? मैंने तो डाला था, कुछ आंसर नहीं किया उन्होंने। एक काम करो, मैं आपका नंबर में देता हूँ उनको, वो आपको फोन करेंगे, ठीक है? हाँ, हमको कुरियर कर देंगे ना वो, नागपुर में, कोई प्रॉब्लम नहीं। नागपुर में चाहिए क्या? हाँ, यहाँ पे थोड़ी। नागपुर में मिलेगा, आराम से मिलेगा। मुझे लगा ऑस्ट्रेलिया मैंने में। डाला था ना उसमें कि कुरियर, क्योंकि वो लोग भी खरीदते हैं ना। अगर अच्छा रेट हाँ, में दे रहे हैं तो मैं इधर से खरीदूंगी, वो कुरियर कर देंगे, हो गया काम। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं पूछता हूँ क्लास खत्म होने के बाद। हाँ हाँ, आपका ठीक है। नंबर भी दे देता हूँ। हाँ हाँ, दे दीजिए। मैं आपको मेरा इंडिया नंबर भी देती हूँ, वो नंबर पे भी वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, लेकिन यही नंबर दे दीजिए, चलेगा कुछ भी। ठीक है। ओके, आज पार्ट 3 और पार्ट 4, ये 2 पार्ट देखेंगे हम, 3 और 4। एक था एक। हाँ बोला। हाँ, आप म्यूट हो श्रीपत जी। हाँ, डिविडेंड आप सबको पता ही होगा, डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड मालूम है रंजन मैडम, प्राची मैडम? मुझे नहीं, इतने अच्छे से नहीं मालूम। उसके ओके, बैकग्राउंड में क्या होता है, क्यों मिलता है, वो थोड़ा हाँ, बता दो। जो भी, नहीं वो तो बताने वाला हूँ मैं, और डिटेल में बताने वाला हूँ। तो ये देखिए, डिविडेंड जो रहता है वो कंपलसरी नहीं है, ठीक है? दैट मीन्स और डिविडेंड जो मिलता है, जो भी कंपनी को प्रॉफिट होता है उसी में से डिविडेंड दिया जाता है। अब प्रमोटर्स वो डिक्लेयर करते हैं परसेंटेज में। अभी यहाँ बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। वो क्या कंफ्यूजन है, मैं अभी आपको बता देता हूँ। रिलायंस, टाटा मोटर्स, टीसीएस, फेस वैल्यू 10 रुपया, 1 रुपया, 1 रुपया। सीएमपी 1300, 680, 3700।
म्यूट म्यूट ऑफ करा प्लीज. 100%. 100%. तो बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन ये रहता है कि जो ये 100% डिविडेंड डिक्लेयर किया है तीनों कंपनी ने, तो उनके सीएमपी जो है करंट मार्केट प्राइस 1300, 600, 3700, उसके ऊपर 100%. तो ये ऐसे होता नहीं. डिविडेंड जो मिलता है वो फेस वैल्यू के ऊपर मिलता है. यानी कि अभी रिलायंस का 100% डिविडेंड है, तो 10 रुपया फेस वैल्यू है, तो उसका 100% हो गया 10 रुपीज. टाटा मोटर्स 1 रुपीज. 1 रुपीज. समझ में आया डिविडेंड कंसेप्ट? रंजना जी, प्राची मैडम, नहीं सर. नहीं समझा? 100% टाटा मोटर्स ने, रिलायंस ने, टीसीएस ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है. तो करंट मार्केट में उसका प्राइस क्या है? रिलायंस का 1300, टाटा मोटर्स का प्राइस है 680, टीसीएस का प्राइस क्या है 3700. लेकिन उनका फेस वैल्यू कितना है? रिलायंस का 10 रुपया, टाटा मोटर्स का 1 रुपया, टीसीएस का 1 रुपया. ये जो 100% डिविडेंड है वो सीएमपी के ऊपर नहीं मिलता है, वो फेस वैल्यू के ऊपर मिलता है. तो अगर 10 रुपया फेस वैल्यू है और कंपनी ने 100% डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो 10 रुपीज का 100% कितना होता है मैडम? तो ये हमेशा यही रहेगा क्योंकि फेस वैल्यू तो फिक्स है, वो तो हमेशा वही रहेगी ना लाइफ टाइम. अगर मान लीजिए 200% डिविडेंड डिक्लेयर किया, 200, ओ, तो तो 20 डिविडेंड मिले. 20 रुपया मिलेगा. ओके ओके. लेकिन टीसीएस का 1 रुपये डिविडेंड मिलने के लिए हमें 3700 रुपीज दे के एक शेयर खरीदना पड़ेगा. टाटा मोटर्स का 20 रुपया डिविडेंड लेने के लिए 1300 रुपीज का एक शेयर लेना पड़ेगा. ये आप सोचिए. कीर्ति मैडम, समझ में आया क्या? अभी भी नहीं समझा? समझा सर, समझा. हाँ, प्राची मैडम समझ लो. अगर हमारे पास एक शेयर है 1300 का, मतलब हमको 20 रुपए का डिविडेंड मिलेगा 200%. मतलब करेक्ट, करेक्ट. अगर हमारे पास 30 शेयर्स है, मतलब 30 इंटू 20 रुपीज डिविडेंड मिलेगा. यस, यू आर राइट. लेकिन फेस हाँ. वैल्यू पे. ना. फेस वैल्यू. हाँ. हाँ. तो मतलब अगर आज 1300 है लेकिन फेस वैल्यू 100 होगा एट द टाइम, एक तो मिनट. 100 पे 20% है ना. फेस वैल्यू 100 होता ही नहीं. 10 रुपया फेस वैल्यू. 10 रुपया, 5 रुपये, 2 रुपया, 1 रुपया. एक अच्छा. बिफोर 2000 या 2003 पहले होते थे 100 रुपया फेस वैल्यू. अभी लेकिन वो बंद हो गया, अभी नहीं है. अभी ये 10, 5, 2, 1. टाटा मोटर वगैरह कंपनीज तो बहुत पुरानी है, तो ये क्या अपना फेस वैल्यू ऐसा कम कर सकते हैं? हाँ, वही तो नेक्स्ट पॉइंट जो है स्टॉक स्प्लिट, वही मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ. अच्छा अच्छा, ठीक है सर. अच्छा, इसमें कोई कंडीशन होती है क्या कि कितने टाइम तक होल्ड करना है? नहीं, बस कंडीशन ये रहता है. एक एग्जांपल, गुड क्वेश्चन. मान लीजिए रंजना मैडम ने 1 जनवरी
2025 में शेयर लिए और मैंने, हाँ, और कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया मार्च में, और उसका रिकॉर्ड डेट मार्च 3 मार्च को डिविडेंड डिक्लेयर किया और रिकॉर्ड डेट 10 मार्च है। ठीक है, रिकॉर्ड डेट मतलब पहले डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है, उसके बाद में एक रिकॉर्ड डेट डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, मैं बताता हूँ। और मान लीजिए मैंने 3 मार्च को रिकॉर्ड डेट है ना, तो मैंने 4 मार्च डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद 4 मार्च को मैंने टाटा मोटर्स के शेयर्स बाय किए। ओके, और रिकॉर्ड डेट 10 तारीख है। रंजना मैडम, आपने क्या किया, वो 8 मार्च को बेच दिया, यानी कि 10 मार्च के दिन आपके नाम पे शेयर्स नहीं थे और मैंने 11 मार्च को बेच दिए, तो मुझे डिविडेंड मिलेगा लेकिन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि 10 मार्च उन्होंने जो रिकॉर्ड डेट दिया है उस डेट पे जिनके नाम पे शेयर्स होगा उनको ही डिविडेंड मिल सकता है। पूछिए अभी। तो ये जो रिकॉर्ड डेट होती है, ये पब्लिक में होती है, मतलब पता हाँ, चलता है। हाँ, तो ऐसे में तो फिर कोई भी खरीद नहीं लेगा कुछ टाइम पीरियड के लिए डिविडेंड लेने के लिए शेयर्स। कर सकते हैं, कर सकते हैं। और अभी नॉर्मली कितना अभी डिफरेंस होता है अभी इस डेट 30 में? नहीं, अभी बीएसई इंडिया कंपनी ने 30 मार्च को एक शेयर पे 2 शेयर बोनस डिक्लेयर किया है। डिक्लेयर किया है, अभी तक रिकॉर्ड डेट डिक्लेयर नहीं किया है। सर, अगर आप आज खरीदी कर सकते हो, कल खरीदी कर सकते हो, और रिकॉर्ड डेट पे आपके नाम पे अगर शेयर्स रहेंगे तो आपको भी बोनस मिल जाएगा। एक शेयर का दो मतलब वो उसको स्प्लिट कर रहे हैं या एक्स्ट्रा दे रहे हैं? मैडम, मैंने बोनस वर्ड यूज किया है। बोनस मीन्स अगर आपके पास 100 शेयर रहेंगे तो आपको 200 शेयर बोनस मिलेंगे, यानी आपके 100 के 300 हो गए। ये तो बहुत अच्छा है, तो खरीद हाँ, लेना चाहिए लेकिन फिर। लेकिन प्राइस भी कम होगा ना। प्राइस क्यों कम होगा, मतलब वो समझा नहीं। वो आगे बताता हूँ मैं, आगे वही पॉइंट है पूरे। ये देखिए आगे, स्टॉक स्प्लिट, बोनस, यही पॉइंट है, वो उसमें क्लियर हो जाएगा। डिविडेंड कंसेप्ट या डिविडेंड क्या होता है वो समझ में आया आपको? हाँ जी, आया। ठीक है। अभी स्टॉक स्प्लिट, स्टॉक स्प्लिट स्टॉक स्प्लिट मतलब, स्प्लिट का मीनिंग टुकड़ा करना, करेक्ट। तो मान लीजिए हम कल का एग्जाम्पल कंटिन्यू रखेंगे। प्राची मैडम की कंपनी है, 10 लाख कैपिटल, 1 लाख शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। हाँ, फेस वैल्यू 10 रुपया। यही एग्जाम्पल, ये पूरा फंडामेंटल लेक्चर खत्म होने तक हम यूज करेंगे। 60% प्राची मैडम के पास, 40% पब्लिक के पास शेयर होल्डिंग। ओके, ठीक है। अभी स्टॉक स्प्लिट, जब स्टॉक मार्केट में कंपनी लिस्टेड हुई तब उसका प्राइस था
250 और धीरे 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 कंपनी ग्रोथ करने लगी। उसी तरह शेयर का प्राइस भी बढ़ते गया और 20,000 हो गया 5 साल में। शेयर का प्राइस 20,000। तो मुझे और फेस वैल्यू 10 रुपया, ये याद रखिए। तो मुझे बताइए, जब 250 प्राइस था तब ज़्यादा ट्रांजैक्शन होते थे या 20,000 के जब प्राइस रहेगा तब ज़्यादा ट्रांजैक्शन होंगे? बताइए। इसमें दो कंडीशंस हो सकती है ना। एक तो 250 था, चीप था, तो बोल सकते हैं कि ज्यादा ट्रांजैक्शन हुई होंगी। लेकिन जब अगर उसकी वैल्यू 20,000 हो गई और वो ग्रो हो गया, तो इट मीन्स वो पॉपुलर भी हो गया होगा, तो उसमें भी तो लोग ज्यादा इन्वेस्ट करते होंगे, तो ज्यादा ज्यादा ट्रांजेक्शन हो सकती हैं। मैडम, आपको ये समझ में आ रहा है इसलिए आप बोल रहे हैं, लेकिन जनरली मार्केट में जो लोग हैं उसमें से स्टॉक मार्केट में प्रॉपर एजुकेशन लेके ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने वाले ओनली 10% लोग हैं। बाकी 90% लोग क्या करते हैं, किसी के टिप्स पे या ऐसे अंदाज, क्या बोलते हैं, वैसे ही इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करते हैं। उनको क्या पता है, वो बस क्या देखेंगे, अरे प्राइस कम है, छोटे लोग, आम पब्लिक, रिटेल इन्वेस्टर, वो बस प्राइस देखता है, कम प्राइस है, चलो इन्वेस्ट करो, चलो ट्रेडिंग करो। 20,000 प्राइस, अरे बाबा 20,000 नहीं, डर जाता है ना। करेक्ट, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? हाँ जी। हाँ। तो क्या होता है, जब कम प्राइस रहेगा तो बहुत सारे लोग ट्रांजैक्शंस करते हैं। जब प्राइस बढ़ेगा, अभी मुझे बताइए रंजना मैडम, आपको नॉलेज भी है, परफेक्ट है, आपको मैंने कहा एमआरएफ कंपनी में इन्वेस्ट करो। एमआरएफ कंपनी का शेयर जो है उसका प्राइस है 1.5 लाख, आप करोगे क्या मैडम? अगर मुझे ग्रोथ दिखेगी तो मैं करूंगी। नहीं मैडम, आप जैसे सोचने वाले बहुत कम लोग हैं। अभी आप मुझे अगर पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगा, नहीं बाबा मुझे डर लगता है, इतना बड़ा शेयर मैं नहीं लूंगा, उससे कंपैरेटिवली दूसरा कोई अच्छा रहेगा तो मैं देख लूंगा, क्योंकि ऑप्शंस अवेलेबल है ना। लेकिन ऑप्शंस, लोग फेस वैल्यू भी तो देखते हैं ना। हाँ, फेस वैल्यू ना, लेकिन फेस वैल्यू 10 रुपया है, प्राइस 1.5 लाख। मैं नहीं, अगर, पॉपुलैरिटी, फेस वैल्यू और प्रमोशन कौन कर रहा है, ये सब भी तो है। सभी है मैडम, सभी प्लस 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 है, लेकिन फिर भी हमारे मन में कुछ कोने में, हमारा जो मन है ना, वो इन्वेस्टमेंट करते वक्त थोड़ा सा डर लगता है। 1.5 लाख का शेयर लेते वक्त आप ट्राई कीजिए। हम एग्जाम्पल शुभांगी मैडम का लेंगे। शुभांगी मैडम, एमआरएफचा पहिला अनुभव सांगा। पूछिए तर तुम्हीच उनको। सांगा. नाही नाही, सांगा सांगा, हिंदी मध्ये सांगा शुभांगी मैडम। नहीं, मैंने कोशिश की थी, मुझे ऐसे ही लगा और मैंने एक ले लिया था, फिर सर को बोला सर ऐसे ऐसे किया है, बट वो शेयर लेने में इतना ठीक नहीं था. सर मला एक्सप्लेन नाही करते, तुम्ही सांगा जरा प्लीज. क्या हो गया, जब मैडम ने डेरिंग करके लिया था मैंने. डेयरिंग किया, लेने के बाद उनको ज्यादा डर लगने लगा। और एक बात बताता हूँ, ये रियल है। मेरा ऑफलाइन बैच, फर्स्ट बैच था, उसमें एक स्टूडेंट था, उसने, इंडिया बुल हाउसिंग कंपनी है, सुना है मैडम, रंजना मैडम, प्राची मैडम? सुना सुना तो लग रहा है। हाँ। तो वो हाँ सर, कंपनी उन्होंने के, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करे हैं। हाँ, तो वो कंपनी के 2 लॉट, यानी कुछ 1200 का एक लॉट था शायद, मुझे अभी याद नहीं पूरा, ठीक है, 1200 का एक लॉट, ऐसे 2 लॉट ट्रेडिंग पर्पज बाय किए। और मेरा ऑफिस था तब पिंपरी में। तो लेने के बाद क्या हुआ, मुझे तो नहीं बताया लेते वक्त, क्योंकि मैं, आप 2 महीना हो गया है क्लास ज्वाइन करके, और आप डायरेक्ट 2-2 लॉट, यानी 24-25 लाख का एक ट्रेड हो गया वो।
हाँ, तो 2 लॉट मुझे नहीं बताया, लेकिन उसको प्रॉफिट होने लगा, और वो प्रॉफिट 6,000 7,000 तक जाने के बाद उसे डर लगने लगा, वो बाहर चला गया, और वो प्रॉफिट बुक नहीं कर रहा है। उसका क्या बोलते हैं, हाथ थरथरने लगा, काय म्हणतात तो मॅडम, प्राची मॅडम? शिवर हाथ होने लग गया, कांपने हाथ लगे। कांपने लगा। हाथ कांपने लगे, वो प्रॉफिट नहीं बुक कर पा रहे हो। प्रॉफिट तो उसने मुझे बुलाया, तो मैंने देखा, अरे इतना डर लगता है तो ये इतना बड़ा डेयरिंग क्यों करना है। 2 लॉट का प्रॉफिट बुक करके दिया। कैसा है मैडम, आप अभी बोल रहे हो, लेकिन जब आप खुद ये एक्शन करोगे तब आप फील करोगे क्या होता है। मुझे क्या कहना है, आपको समझ में आ रहा है रंजना मैडम? सर मैंने एक बस उसमें ऐड ही कर रही हूँ। हाँ, मैंने देखा है ऐसा, जब आप कर ही नहीं सकते, बहुत टेंशन होता है जब आपका बहुत बड़ा पैसा एंगेज होता है ना, ऐसे हाँ। हाथ थरथराना, मैं क्या करूं, ऐसा ही होता है। सच बोल रहे हो आप। और मेरा एक एक्सपीरियंस बताता हूँ, मुझे वो भी याद है, लेकिन उस केस में मुझे प्रॉफिट हुआ। टाटा स्टील 2016 में एक लॉट लिया, एक लॉट 1100 का था, फ्यूचर में मैंने बाय किया, और वो डिलीवरी लिया, मतलब लिया इंट्राडे पर्पज, लेकिन क्या मन में आया मालूम नहीं, मैंने वो डिलीवरी लिया, मतलब उस दिन मैंने सेल नहीं किया। रात को 3:30 बजे मुझे नींद आ गई मैडम, और बाय लक दूसरे दिन उसका कुछ तो न्यूज था, क्या पता मालूम नहीं, मैं मार्केट में एंटर करके 2-3 महीने ही हुआ था, तो नेक्स्ट डे 35,000 प्रॉफिट मैंने बुक किया। और जब मुझे मेरे गुरु, यानी जिसने मुझे सिखाया, तो मैं तब लैपटॉप पे नहीं था, मैं हॉस्पिटल में था, मेरे रिलेटिव एडमिट थे, तो मैं हॉस्पिटल में गया था। वहाँ से मेरे जिसने मुझे सिखाया उनको फ़ोन किया कि आप मुझे हेल्प करो और वो भेज दो, तो वो मुझे बता रहे हैं कि ये और ऊपर जाने वाला है, आप सेल मत करो, आपका प्रॉफिट 50,000 तक जाएगा। फिर भी मैं नहीं माना, मुझे जितना मिला है खुश हूँ, प्रॉफिट बुक करो। बाद में प्रॉफिट बुक करने के बाद 10 या 15 मिनट में वो 60,000 प्रॉफिट मिलने वाला था मुझे, फिर भी मैंने डर के मारे 35,000 में प्रॉफिट बुक किया। रात भर नींद नहीं थी मैडम। तो ये एक्सपीरियंस मतलब इनिशियल ट्रेडिंग में ऐसा होगा, पर जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड होगा वो तो मतलब बड़े शेयर में ही डालता होगा ना, तो थोड़ा सेफ होते हैं। नहीं, हमेशा ही ऐसा होगा। नहीं, हमेशा होगा, लेकिन अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, उसके लिए एक एग्जांपल, बढ़िया एग्जांपल। मान लीजिए आप, रंजना मैडम, आपकी कैपेसिटी डेली 1 रोटी खाने की है, हमेशा 1 रोटी खाने के बाद आपका पेट भर जाता है। आपको मैंने डायरेक्ट एक दिन आके कहा कि आपको 25 रोटी खानी है और आपको 1 लाख इनाम मिलेगा, आप खा पाओगे मैडम? कुछ तो करके खाओगे, करेक्ट? कोशिश करके तकलीफ होने दो, फिर भी खाओगे, आप खाएंगे, आपको 1 लाख इनाम मिल जाएगा, लेकिन आपको तकलीफ होगा या नहीं होगा? हाँ होगा। होगा। तो इसके लिए स्टॉक मार्केट में लॉस होना और प्रॉफिट होना, दोनों केस में हम न्यूट्रल होना चाहिए। अभी परसों, आई थिंक कल, मैंने विनोद सर का एक रिव्यू था, वो स्टेटस में डाला था, देखा मैडम, रंजना मैडम आपने? नहीं नहीं देखा। देखना था। उन्होंने क्या कहा है कि साइकोलॉजिकल उसमें आप भटक जाते हो, ठीक है? तो आपको अगर स्टॉक मार्केट में सक्सेस होना है, तो आप पहले फर्स्ट स्टेप, एक भाकरी खा रहे, आपको प्रॉफिट का
कैपेसिटी बढ़ाना है, लॉस का कैपेसिटी बढ़ाना है। लॉस का भी कैपेसिटी होगा ना। आज आपको 5,000 लॉस हुआ तो इतना कुछ होता नहीं, और अचानक से आपको 5 लाख लॉस हुआ तो आपको कैसे लगेगा मैडम? रंजना मैडम बताइए। बुरा लगेगा। और आपको डेली 5,000 प्रॉफिट कुछ नहीं लगता, नॉर्मल है, और अचानक दूसरे दिन आपको 5 लाख प्रॉफिट होगा तो क्या होगा मैडम बताइए? बहुत अच्छा लगेगा। नहीं मैडम, ये ऐसा बोल रही है, एक्चुअल जब होगा ना तब आपके माइंड में कुछ अलग ही चलते रहता है। तो इसीलिए आप एक रोटी खा रहे हैं ना, आप क्या करना है, आपको नेक्स्ट वीक से एक रोटी और थोड़ा सा क्या बोलते हैं 1/4 वो खाना है, और उसकी आदत आपको 15 दिन 20 दिन आपको उतना ही खाना है। फिर 1.5, फिर 2, फिर 3, फिर 25 तक आपको पहुंचने में 1 साल लगेगा मैडम। जब 1 साल के बाद आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी 25 रोटी खाने की, तब आपको कुछ नहीं होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो स्टॉक मार्केट में भी आप जब ट्रेडिंग करोगे, ये 5,000 से 3.5 लाख तक जो जर्नी है वो ऐसे ही आगे है। आज के डेट में अगर मैं देखूं तो आई थिंक लास्ट वीक में मुझे हाईएस्ट लॉस 5,000 समथिंग कुछ हुआ, लेकिन मैं न्यूट्रल था, मुझे कुछ नहीं लगा। लेकिन वही जब मैंने 5,000 से स्टार्ट किया था 2020 में, तो उस टाइम 5,000 लॉस होता तो मैं भी स्टॉक मार्केट छोड़ देता था। मेरे जगह दूसरा कोई बंदा रहता, छोड़ देता था। करेक्ट है ना मैडम? हाँ जी। तो आपको लॉस और प्रॉफिट धीरे 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 कैपेसिटी बढ़ाना है, ये याद रखिए। अभी क्या हो गया हमारा टॉपिक, और ये अलग है थोड़ा सा। लास्ट लेक्चर में जो समझाने वाला था, आज 10% आप आज ही समझा दिया मैंने। ओके, तो स्टॉक स्प्लिट, हाँ, तो क्या होगा, 250 रुपये जब प्राइस रहेगा तब उसके ट्रांजैक्शंस रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा, मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन वही उसका प्राइस 20,000 होने के बाद ट्रांजैक्शंस कम होते हैं। अगर ट्रांजैक्शन कम हुआ तो उसका जो भी मूवमेंट है हायर साइड या लोअर साइड क्या होगा, स्लोली स्लोली होगा। प्राइस ऊपर जाते वक्त भी स्लोली जाएगा, नीचे आते वक्त भी स्लोली जाएगा। तो प्रमोटर्स क्या करते हैं, उनको उनके शेयर का प्राइस बढ़ते ही रहना चाहिए, ऐसा लगता है। करेक्ट? तो वो लोग क्या करते हैं, आज 20,000 रुपया प्राइस है, कैपिटल 10 लाख है, नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख है, तो वो क्या करते हैं, स्टॉक स्प्लिट करते हैं। यानी 10 रुपए फेस वैल्यू है उसका, मैं 5 रुपए करूंगी, या 10 रुपए का 2 रुपए, या 10 रुपए का 1 रुपया। डेट मीन्स क्या हो गया, 10 का 5 हो गया तो 2 टुकड़ों में बटा। अगर 10 का 2 हो गया तो 5 टुकड़ों में बटा। 10 का 1 हो गया तो 10 टुकड़ों में बटा। करेक्ट? फेस वैल्यू चेंज होता है। 5 रुपए किया फेस वैल्यू, पहले 10 था, अभी 5 किया। डेट मीन्स 2 टुकड़े, 2 भाग किए। करेक्ट? समझ में आ रहा है सब लोगों को? हाँ जी। तो अभी 2 रुपए किया तो डेट मीन्स 5 टुकड़े किए। इसमें स्टॉक स्प्लिट में फंडामेंटल चेंज नहीं होते। स्टॉक स्प्लिट में बिल्कुल भी चेंज, इसमें कैपिटल चेंज होगा क्या मैडम? ओनली नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे। करेक्ट? पहले कितने थे शेयर्स? 60-40 मिला के टोटल शेयर्स
1 लाख थे, करेक्ट। फेस वैल्यू कितना था पहले, 10 रुपया। अभी क्या हो गया, अभी मान लीजिए 10 टुकड़े किए, तो क्या होगा, शेयर्स की संख्या कितना हो गया, 10 लाख, करेक्ट। समझ में आ रहा है प्राची मैडम, कीर्ति मैडम? हाँ सर। हाँ मतलब स्टॉक ये स्प्लिट, क्या करंट Yes, sir. करंट मार्केट प्राइस में कितने कैसे होगा सर ये? वो आगे, अभी वो आगे समझाता हूं मैं। अभी जो मैं कह रहा ओके। हूं, फंडामेंटल हाँ में कुछ चेंज नहीं होता, वो समझ में आ रहा है क्या? कीर्ति मैडम, रंजना मैडम, प्राची मैडम, समझ में आ रहा है? हाँ जी मुझे समझ आ रहा है। हाँ, तो क्या होगा, 1 रुपया फेस वैल्यू हो गया, और शेयर्स की संख्या कितनी हो गई, 10 लाख। 10 लाख इंटू 1 रुपीज, कैपिटल सेम रहेगा, 10 लाख। तो इसमें फंडामेंटल कुछ चेंजेस नहीं होते, इसमें थोड़ा सा प्रमोटर्स का स्वार्थ रहता है। क्या होता है, जो 20,000 प्राइस था, फेस वैल्यू 10 था, जब 1 रुपया फेस वैल्यू करेंगे तो कीर्ति मैडम शेयर का प्राइस भी ऑटोमेटिकली नीचे आएगा, और 20,000 डिवाइड बाय 10 कितना आ गया मैडम, 2000। 2000। तो 2000 के आसपास वो ट्रेड करेगा जिस दिन वो स्टॉक स्प्लिट होगा। 2000 के आसपास यानी क्या, 1995, 96 हाँ। या 1997 या हाँ। 2001, 2002, उसके आसपास उसका प्राइस ट्रेड करेगा। समझ में आ रहा है? ओके। मतलब एक शेयर का 20,000 था, वो स्प्लिट करके 2,000 हो गया ना सर? हाँ, हाँ 2000 एग्जैक्टली अभी वो, 2000 नहीं होगा, उसके हाँ वो आसपास। 19। हाँ, ओके ओके जो भी है। हाँ। हाँ, और कुछ सवाल? हेलो, 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 हाँ सर। और कुछ डाउट्स है क्या? हेलो। और कुछ डाउट्स है क्या? नहीं सर, नहीं। ओके, रंजना मैडम नहीं समझ, सर। मुझे भी नहीं है सर। प्राची मैडम, नहीं कोई डाउट। नहीं नहीं सर, प्रमोद जी, कोई डाउट नहीं। प्रमोद जी, नहीं सर, ओके। ओके। अभी सेम एग्जांपल, बोनस, सेम एग्जांपल यानी कैपिटल वही, एक मिनट। हाँ, बोनस में क्या होता है, स्टॉक स्प्लिट में फंडामेंटल कुछ चेंजेस नहीं होते, ओनली नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं। अभी बोनस में क्या होता है, पहली बात तो बोनस क्यों देते हैं, अभी मैंने कल आपको बताया है ऑलरेडी कि जो भी कंपनी के पास रिजर्व फंड होता है, उसके ऊपर जो भी शेयर होल्डर्स है, सभी का राइट्स होता है, करेक्ट, बराबर? हाँ जी हाँ, बराबर। तो अभी क्या होता है देखिए, मान लीजिए प्राची मैडम की कंपनी, 1 लाख टोटल शेयर्स, 60-40, और रिजर्व फंड कंपनी के पास 1 लाख है, तो पर शेयर कितना रिजर्व फंड हो सकता है, 1 रुपया।
क्या हो गया, 1 लाख रुपए रिजर्व फंड है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख है, उसमें से 60% प्राची मैडम के पास है, 40% अलग अलग पब्लिक के पास है, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख है। तो पर शेयर रिजर्व फंड में से कितने रुपए आ सकते हैं पर शेयर? 1 रुपया ना 100 रुपया ना? मैडम, 1 लाख शेयर से 1 लाख रिजर्व फंड है, तो पर शेयर कितने हो गए? 1 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, 1 रुपये 1 रुपये। 1 रुपी। हाँ, अभी बोनस देने के बाद मान लीजिए आपने बोनस डिक्लेयर किया, तो क्या होगा? आपने 1:1 बोनस डिक्लेयर किया, दैट मीन्स जो भी शेयर होल्डर है 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स है, तो आपको 1 लाख शेयर्स एज ए बोनस करके देना पड़ेगा। उसमें से 60% आपको ही मिलेगा, वो बात अलग है, लेकिन 40% तो पब्लिक को देना पड़ेगा। करेक्ट मैडम? समझ में आ रहा है पॉइंट? जी। हाँ सर। तो अभी शेयर्स की संख्या कितनी हो गई? 2 लाख। 2 लाख हुई हाँ कि नहीं? हाँ जी। लेकिन आपने फेस वैल्यू चेंज किया क्या? नहीं। तो क्या हो गया? फेस वैल्यू 10 रुपया, और 2 लाख शेयर्स कितना हो गया कैपिटल? 10 इंटू 2 लैक्स, 20 लैक्स। पहले कैपिटल कितना था? पहले कैपिटल कितना था? 2 लाख, 1 लाख। नहीं मैडम, नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 10 10। लाख। 10 लाख कैपिटल था, ओके। हाँ अभी कैपिटल बढ़ गया और नंबर ऑफ शेयर्स यस 1 लाख के 2 लाख हो गए, तो आपका रिजर्व फंड 1 लाख है, तो पर शेयर अभी रिजर्व फंड में से कितना रुपया आ सकता है? 50 पैसा। करेक्ट ना? समझ में आ रहा है? आप जवाब भी नहीं दे रहे, क्या आज मूड नहीं है क्या आज सब लोगों को? अंजना मैडम, नहीं सर, समझने की कोशिश कर, मैं तो ये समझने की थोड़ा कोशिश कर रही हूँ आप क्या बोल रहे ये थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक लग रहा है। नहीं बहुत इंटरेस्टिंग है मैडम, अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। कीर्ति मैडम, इसमें आप थोड़ी बोलती बंद हो गई है हमारी। हाँ कीर्ति सर मैडम, प्रमोद जी, हाँ सर शांत मत बैठिए, अगर नहीं समझा तो पूछिए। नहीं सर, आप एक्सप्लेन करते टाइम ना ये कर रहे हैं हम लोग। मैं आपको सर, और आप एक एक और बार एग्जाम्पल, एक यही बता दीजिए वापस से एक बार। नहीं नहीं, दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, दूसरा एग्जाम्पल। हाँ ठीक है। ये बघा, एक कपल है, नया नया शादी हो गया, हस्बैंड जो है कंपनी में जॉब करता था, उसको सैलरी 50,000 थी, दोनों का मस्त मतलब व्यवस्थितला काय म्हणतात, अच्छा चल रहा था, वो पैसा आराम से एडजस्ट होता था, ठीक है। लेकिन 4 साल बाद उनको 2 बच्चे हो गए, लेकिन सैलरी उतना ही रहा, 50,000 ही रहा, खर्चे बढ़ गए, तो क्या प्रॉब्लम आएगा कि नहीं? प्रॉब्लम आएगा कि आएगा नहीं? सर आएगा आएगा। आएगा सर आएगा। रिजर्व पर फंड पर पहले हेड खत्म। रिजर्व फंड पहले 1 लाख था और 1 लाख शेयर्स थे, तो 1 रुपया मिलता था। अभी 2 लाख शेयर्स हो गए, लेकिन रिजर्व फंड सेम है। पहले 50,000 सैलरी थी, 2 लोग थे, अभी 4 साल बाद 50,000 ही सैलरी है, लेकिन 4 लोग हैं, खाने वाले 4 लोग हैं, तो कम पड़ेगा ना? कम पड़ेगा सर। यस सर। वैसे ही 1 लाख रिजर्व फंड था, 1 लाख शेयर था, नंबर ऑफ शेयर, सबको 1-1 रुपए मिल सकता था अगर प्रमोटर्स ने देना चाहा तो, लेकिन नहीं दिया। रिजर्व फंड भी सेम रहा, 4 साल बाद रिजर्व फंड 1 लाख ही था और उन्होंने बोनस दिया, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए, 2 लाख हो गए, तो अभी रिजर्व फंड में से सबको देना है तो कितना दे सकते? 50 पैसे ही दे सकते ना?
अच्छा, तो ये मतलब कंपनीज अपना प्रॉफिट करने के लिए रिजर्व ये शेयर्स को मल्टीप्लाई कर देती है, क्योंकि नहीं उनका नहीं फिर नहीं 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 नहीं, आपको ये पॉइंट समझ में आया क्या? हाँ ये समझ आया, बट इसका रीजन नहीं समझ बोनस आया। देना, बोनस देना कंपनी के लिए रिस्की होता है, क्योंकि पहले 1 लाख क्वांटिटी के लिए रिजर्व फंड राइट्स था, अभी बोनस दिया तो 2 लाख शेयर्स, मतलब 50% हो जाएगा ना कम। समझ में आ तो रहा फिर है? देना क्यों? हाँ तो फिर वही तो। देना क्यों? हाँ तो बोनस कौन सी कंपनी देती है? बोनस कंपनी कौन सी देती है? जिस कंपनी का प्रॉफिट हर साल बढ़ते ही जा रहा है। मान लीजिए मेरी कंपनी है, मेरा रिजर्व फंड 1 लाख है, रिजर्व फंड बढ़ेगा कैसा? नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट बढ़ गया तो, करेक्ट। अभी मान लीजिए मुझे एक बड़ा गवर्नमेंट का ऑर्डर मिला, बड़ा ऑर्डर मिला, वो ऑर्डर 10 साल तक चलने वाला है और मेरा प्रॉफिट 4 to 5 टाइम्स होने वाला है 10 साल में, तो मेरा रिजर्व फंड भी 4 to 5 टाइम्स होने वाला है, करेक्ट। समझ में आ रहा है प्राची मैडम, कीर्ति मैडम? उस लेकिन फिर केस, बोनस का सुनो फायदा सुनो क्या है? मैडम, मुझे भी बोनस मिलेगा ना। अभी देखिए, मुझे भरोसा है क्योंकि मेरी कंपनी है, मेरा प्रॉफिट 4 टाइम 5 टाइम्स होने वाला है, तो रिजर्व फंड भी बढ़ने वाला है। जब रिजर्व फंड बढ़ेगा तो शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा, करेक्ट। आज अगर मैंने बोनस दिया, 500 रुपये प्राइस है, तो मेरा शेयर का वैल्यू कितना होगा बोनस देने के बाद? 250, करेक्ट कीर्ति मैडम? हाँ जी। कीर्ति मैडम, प्राची मैडम, प्रमोद जी, क्या हो गया? बरोबर है सर. वाढल नहीं सर, बोल, वाढल वाढल. अभी मुझे गारंटी है मेरा प्रॉफिट बढ़ने वाला है, तो 250 रुपये हो गया तो भी चिंता नहीं, क्योंकि प्रॉफिट जैसे बढ़ेगा ये 250 का 2 साल में वापस बढ़ेगा प्राइस, 500 हो जाएगा। समझ में आ रहा है रंजना मैडम? हाँ समझ में आया, लेकिन हाँ, अगर उसका 500 था तो 500 से 1000 हो जाएगा, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसको 250 करने की क्या जरूरत है? तो बढ़ रहा है तो बढ़ने दो। कैसा है मैडम, मुझे बताइए, डिविडेंड देना, बोनस देना, ये कंपनियां इन्वेस्टर फ्रेंडली होता है। तो इसका प्रमोटर, मतलब वो अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये सब करते हैं। करेक्ट। अभी एमआरएफ को दे, उसने 100, एक शेयर के बदले 100 शेयर भी बोनस दिया, उतना रिजर्व फंड है उसके पास, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो बोनस देता ही नहीं प्रमोटर, तो क्या हो गया? सब लोग गालियां देते एमआरएफ के प्रमोटर को। समझ में आ रहा है कीर्ति मैडम? सर एक बोलू का जरा? यस सर, यस हाँ सर. बोला बोला बोला। सर एमआरएफचं तुम्ही मगाशी काय म्हणालात मला ना नीट सांगता नाही आलं हाँ की मी एक क्वांटिटी घेतली होती पण त्याचं ते करणं चूक होतं म्हणून मी परत विकून टाकली. सो व्हॉट वॉज एक्सपेक्टेड की आता आपल्या टॉपिकशी काय होतं ते मला नीट जरा परत तो सांगा नाही का टॉपिक, प्लीज. तो टॉपिक संपला, पण तरी आता परत सांगतो, तुम्ही एक शेअर जेव्हा घेतला डेअरिंग करून, ट्रेड चालू असताना तुमच्या मनात काय विचार येत होते ते सांगा. की थोडी दोन्ही भीती, बाजूनी नेहमी दोन्ही येत होते. नेहमीपेक्षा, नेहमी ट्रेडिंग करताना जे तुमच्या मनात विचार असायचे त्याच्यापेक्षा हा. थोडी भीती वाटत होती की नाही, हे मला सांगा. हो 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 भीती वाटत होती. हा, येस. म्हणजे ती डेअरिंग केलं पण भीती वाटत होती म्हणून तर काढून टाकला. बरोबर. एक मिनिट ओके सर सॉरी मध्ये जरा डिस्टर्ब केला. पण ते माझ्या डोक्यात होतं की कळेना मला. ओके.
सॉरी, हाँ, तो क्या होता है, बोनस देना और हर साल डिविडेंड देना उस कंपनी को इन्वेस्टर लोग यानी हम लोग क्या कहते हैं, वो कंपनी इन्वेस्टर फ्रेंडली है। इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए एग्जैक्टली जो वर्ड यूज किया रही रंजना मैडम आपने, करेक्ट वर्ड है। इन्वेस्टर फ्रेंडली रहेगा अट्रैक्टिव। तो राइट। हाँ, तो ज्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं, ज्यादा ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसका बेनिफिट इनडायरेक्टली प्राइस बढ़ते ही जाने वाला है। अभी एमआरएफ का क्या हो रहा है, ट्रांजैक्शन ही कम होते हैं। क्लियर रंजना मैडम, पॉइंट क्लियर? हाँ जी। तो अभी ओके सर। जो मैं बोल रहा हूं वो सुनिए। स्टॉक स्प्लिट जो होता है वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट देता है, लेकिन जो कंपनी बोनस देती है आप उस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए, 2 साल में डबल होगा ही। एग्जाम्पल, शुभांगी मैडम, बीएससी इंडिया का बताइए क्या हो गया। सर कौन सा? बीएससी इंडिया हाँ, बीएससी इंडिया निकाल दिया ना सर, अभी कैसे क्या बताए? मैडम 2022 में 1900 प्राइस था, बोनस 2:1 डिक्लेयर किया। मैंने सब लोगों को लेने के लिए कहा, शुभांगी मैडम ने भी लिया था। थोड़ा प्रॉफिट हो गया, हमने बेच दिया। फिर दोबारा 500 समथिंग बोनस, एक्स बोनस होने के बाद उसका प्राइस 800 रुपए तक आ गया। वो जो 1900 वाला स्टॉक था, बोनस रिकॉर्ड डेट तक 3200 तक चला गया, और रिकॉर्ड डेट बोनस देने के बाद उसका प्राइस 800 के आसपास आ गया, और 800 से नीचे आ गया 500 600 तक। तब दोबारा सब लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए कहा, और 2-3 महीने में ही 700-800 रुपए में प्रॉफिट बुक करने के लिए कहा, और आज उस शेयर का प्राइस 5400 है, और अभी कंपनी ने दोबारा बोनस डिक्लेयर किया है। बोलिए। ऐसी ही कंपनी में ही पैसे लगाने चाहिए मतलब। करेक्ट, हाँ, फंडामेंटली स्ट्रांग होना चाहिए कंपनी। कौन सी भी कंपनी बोनस दिया करके उसमें इन्वेस्ट करना ये गलत है। एफ एंडो में जितने भी स्टॉक है फ्यूचर एंड ऑप्शन में 223 स्टॉक 216 स्टॉक है। मैं बाद में आपको स्टॉक सिलेक्शन मेथड कंसेप्ट जब सिखाऊंगा तब मैं दिखाने वाला हूँ। वो 216 स्टॉक जो है उसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए या इंट्राडे के लिए सोच सकते हैं। उस कंपनी में से अगर किसी ने बोनस डिक्लेयर किया तो आंख बंद करके इन्वेस्ट करो 2-3 साल के लिए। ओके सर मला हे विचारायचं होतं, हाँ, ब्रँडेड कंपन्या जे काय असतात ते सगळेजण बोनस देतात का? नाही, सगळे देत नाही। ओके 50% कंपन्या देतात, 50% देतात। ओके ओके पण बोनस देणाऱ्या कंपन्या, इन्व्हेस्टर फ्रेंडली कंपन्या म्हणजे तुमचे सगळे गवर्नमेंटचे पीएसयू, सॉरी मैं हिंदी में बताता हूँ, मराठी में समझ में आ रहा है रंजना मैडम? नहीं। बोनस, प्रमोद जी ने सवाल पूछा, सब कंपनी ब्रांडेड कंपनी जो है सब कंपनी बोनस देती है ये क्या? हाँ, तो मैंने कहा नहीं, 50% कंपनियां देती है, 50% कंपनियां नहीं देती। बोनस देने वाली कंपनियां, बोनस या डिविडेंड कौन से हैं? तो गवर्नमेंट के सभी कंपनियां, पीएसयू, एचपीसीएल, बीपीसीएल, ओएनजीसी, कोल इंडिया, ये कंपनी। नेक्स्ट, सभी आईटी कंपनी, इंफोसिस ने 5-6 बार बोनस दिया है अब तक, विप्रो ने 6 बार दिया है, टीसीएस ने 3 बार दिया है, एचसीएल टेक ने 2-3 बार दिया है। नेक्स्ट, एमएनसी कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल,
क्या, कोलगेट पामोलिव, जितने भी इंगरसोल रैंड, जितने भी एमएनसी कंपनियां, वो बोनस और डिविडेंड बहुत देते हैं। बस आपको नजर रखना है। मनी कंट्रोल एक्ट, डे टू डे न्यूज पे, ठीक है। हो सर, ओके। ओके, मुझे लगता है ये 2 पॉइंट में क्लियर करता हूं। 52 वीक हाई, 52 वीक लो, ये डिविडेंड यील्ड, पी रेशियो और ईपीएस। नहीं, डिविडेंड यील्ड अभी लेता हूं। डिविडेंड यील्ड ये क्या होता है वो मैं समझाता हूं। किसी को पता है डिविडेंड यील्ड क्या होता है? नहीं सर। ओके, डिविडेंड यील्ड, मान लीजिए रिलायंस, टाटा मोटर्स, टीसीएस, रिलायंस का फेस वैल्यू 10, 1, 1, सीएमपी 1300, 700, 3700। डिविडेंड दिया सब कंपनी ने 100%, तो इसका कितना हो गया? 10 रुपया। इसका कितना हो गया? 1 रुपया, 1 रुपया। 1 रुपया, 1 रुपया। मुझे बताइए ये 300 है क्या? हाँ। 10 रुपए डिविडेंड मिलने के लिए आपको कितना खर्चा करना पड़ता है? 1300, करेक्ट? तो करेक्ट। 1300 रुपीज पे एक शेयर लेने के बाद आपको 10 रुपया मिलने वाला है। तो परसेंटेज में कितना हो गया? 100 इंटू 10 डिवाइड बाय 1300, कितना हो गया मैडम? 1000। हाँ सर। कितना हो गया? कीजिए कैलकुलेट, मेरे पास कैलकुलेटर एक, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है मैंने। 1000 डिवाइड बाय 1300 कितना हो गया? 13। नहीं मैडम, गलत बता रहे हैं आप। 1000 डिवाइड बाय 1300, 0.76, 0.77। तो हमें 0.76 डिविडेंड मिला है परसेंटेज में अगर देखेंगे तो, करेक्ट? हाँ जी। तो इसे कहते हैं डिविडेंड यील्ड, करेक्ट? ओके। और जिसका डिविडेंड यील्ड ज्यादा है, जनरली एक थंब रूल बोलता हूं मैं, 3% से ज्यादा अगर डिविडेंड यील्ड आ रहा है किसी कंपनी का, तो उस कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना अच्छा रहता है। जो सीनियर सिटीजन लोग हैं वो यही देखते हैं, जिसका डिविडेंड यील्ड ज्यादा है उस कंपनी में वो इन्वेस्ट करते हैं। अभी एग्जांपल दूसरा, टाटा मोटर्स, 700 रुपए प्राइस है, 1 रुपया डिविडेंड मिलने वाला है। तो 700 रुपए जब हम इन्वेस्ट करेंगे तब 1 रुपया मिलने वाला है। तो 100 रुपीज को कितना हो गया मैडम, बताइए? 100 डिवाइड बाय 700,
कितना आ गया? हेलो, 100 डिवाइड बाय 700 0.34। 0.14। 0.14, हाँ ठीक सॉरी, है। 14। ओके, अभी ये 3700 का देख बताइए, तो 37001, तो 100 डिवाइड बाय 3700, 0.02। तो मुझे बताइए सबसे ज्यादा डिविडेंड यील्ड किस शेयर में है रिलायंस में। परसेंटेज में? रिलायंस। तो हम रिलायंस में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो हमें डिविडेंड यील्ड ज़्यादा मिलेगा। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि जिसका डिविडेंड यील्ड लास्ट 3 इयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखेंगे वो हमें मनी कंट्रोल पे मिल जाता है। जिसका डिविडेंड यील्ड 3% या उससे ज़्यादा होता है, 5 to 6% डिविडेंड यील्ड देने वाले कंपनी भी है। लेकिन जो कंपनी ज़्यादा डिविडेंड देते हैं, जिनका डिविडेंड यील्ड ज़्यादा है, उनका ग्रोथ, शेयर का प्राइस यानी ग्रोथ, शेयर का प्राइस 30 डिग्री में होता है, धीरे धीरे बढ़ता है। और जो कंपनियां डिविडेंड कम देती है या नहीं देती है, उनका ग्रोथ यानी शेयर का प्राइस 45 डिग्री से बढ़ते जाता है। क्लियर है? जो नहीं देती है उनका ज्यादा बढ़ता है। हाँ, क्योंकि वो रिजर्व फंड में ही रहता है ना पैसा। अगर डिविडेंड दिया तो रिजर्व फंड कम होगा ना। तो फिर उस कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करेंगे? हम उसमें करेंगे जो नहीं देगा। मैडम, डिविडेंड से ज्यादा अगर शेयर का प्राइस बढ़ने के बाद रिटर्न ज्यादा मिलने वाला है, अभी बताइए मुझे, ये 100 रुपए का शेयर 200 रुपये होने के लिए 2 साल लगते, और ये ज्यादा डिविडेंड देने वाली कंपनी 5 साल में डबल होती है। तो आप कौन से कंपनी में इन्वेस्ट करोगे मैडम? उसमें 2 साल लगेंगे, उसमें करूंगी ना। ठीक है ना, वो डिविडेंड नहीं दे रही है, छोड़ दो। लेकिन रिस्क भी है यार, रिस्क भी है। तो रिस्क फिर क्या है यहाँ इसमें? यहाँ कौन इन्वेस्ट करता है? जिनका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम है, ऐसे अच्छा। इन्वेस्टर लोग। तो कौन है? सीनियर सिटीजन लोग। उनका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम होता है ना। जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, वैसे हमारी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी धीरे धीरे कम होती जाती है। करेक्ट? हाँ जी। तो सीनियर सिटीजन लोग, ये जो जिनका डिविडेंड यील्ड ज़्यादा है, उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ताकि डिविडेंड के स्वरूप में पैसा भी मिलता है और धीरे धीरे स्टॉक की प्राइस भी बढ़ती है। और वैसे भी जब स्टॉक मार्केट करेक्शन मोड पे रहता है, नीचे आता है, तब ये जो जिनका डिविडेंड यील्ड ज़्यादा है वो धीरे धीरे नीचे आते हैं। और जो फास्ट ग्रोथ वाली कंपनी है, शेयर प्राइस उसका जब मार्केट करेक्ट होता है तो वो फास्ट नीचे आता है। मतलब रिस्क क्या है? दोनों बाजू में रिटर्न भी फास्ट मिलेगा और निगेटिव निगेटिव भी फास्ट होगा। कीर्ति मैडम, प्राची मैडम, आज आप दोनों बहुत शांत बैठे, कुछ नहीं बोल रहे। सर मेरे को तो बहुत ज्यादा कुछ मतलब ऐसे समझा, बट ऐसे नहीं समझा। वो मैं वापस वीडियो देखूंगी, फिर मेरे को समझ में आता है। ठीक है, कीर्ति मैडम, हाँ सर, समझ में मतलब आ रहा मुझे है? डिविडेंड के बारे में पता चला। हाँ, स्टॉक स्प्लिट और बोनस, ये डिविडेंड यील्ड के बारे में भी थोड़ा पता चला सर। और एक बार वीडियो देखती हूँ मैं डिविडेंड ठीक, यील्ड के बारे में। चलो। हाँ हाँ, और एक बात, मैंने कल कीर्ति मैडम से बात किया था, अब सभी लोगों को पूछता हूँ। रंजना मैडम, सचिन सर का बैच तो चालू होने वाला ही है, करेक्ट? हाँ जी।
रेणुका ट्रेडर्स का एक बेनिफिट आपको है, मालूम है, पता भी है, मैंने पहले दिन ही बताया है। 1 साल तक आप 11 बार रिपीट कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, करेक्ट? अच्छा, तो आपको कीर्ति मैडम बोले मैं रिपीट ज्वाइन होने के लिए हाँ रेडी हूँ, सर। तो आपको भी प्राची मैडम, प्रमोद जी, रंजना मैडम, आपको भी रिपीट ज्वाइन होना है तो हो सकते हैं। ओके। हाँ, कैसे जितना बार रिपीट करोगे उतना आपका मतलब परफेक्ट हो जाएगा। हाँ जी। और आपके कोई रेफरेंस रहेंगे तो बताइए, क्योंकि आफ्टरनून बैच ज्यादा होते नहीं, पहली बैच है आपकी आफ्टरनून बैच। एक ढूंढा मैंने आपके लिए। अरे वाह, गुड। मैं कहाँ के वो? फुल मार्केटिंग, मेरे पड़ोसी हैं। जरूर जरूर, उनका पर वो नंबर। अभी पर वो हाँ अभी बताए। नहीं ज्वाइन कर सकते, वो मई के बाद ज्वाइन कर सकते हैं। अरे बाप रे, अभी उनका कोई क्लास चल रहा है, कितने बजे रहता है क्लास अभी का? शाम को ही रहती है। ये तो दोपहर में है। आपकी दोपहर है ना, हमारी तो शाम है। वो कब खत्म होने वाला है उनका क्लास? मई में। मई में तारीख? तारीख नहीं पता मुझे, मई बोला तो मैंने सोचा मई की तारीख क्या पूछनी, अभी तो टाइम है। पर वो बहुत इंटरेस्टेड है, वो करेंगे ज्वाइन। तब वो उसी टाइम चालू करेंगे, है कि नहीं? हाँ, मैंने बात की सचिन से तो बोले ठीक है चलो फिर तभी करेंगे ज्वाइन। हाँ, 2-3 लोग तब तक और देखेंगे। आप भी देखिए, मैं भी देखता हूँ। हाँ जी, कीर्ति ठीक मैडम, है। ठीक है। मुझे हाँ, डिविडेंड देना पड़ेगा फिर आपको, आपको मुझे डिविडेंड देना पड़ेगा। जरूर 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 मिलेगा। मैं मजाक कर वो रही हूँ, सीरियसली नहीं, मत वो लीजिए। हम पर्सनली डिसाइड करेंगे। यहाँ ओपनली नहीं बोलेंगे क्या डिविड सर सबको। आपने तो इतनी बार मेरी कंपनी खोल दी एग्जाम्पल देने में, मेरे को तो कंपनी खोलनी पड़ेगी अब। मेरे में तो प्रेशर डाल दिया आपने। मैम हम पाँच कल छह आप लोग इतनी हैं, बार शेयर्स ले लेंगे आपके कंपनी के। नहीं। और आप इतना कल बोल रहे थे तो विनोद मेरे को पीछे, क्योंकि उसको सुनाई दे रहा होगा, मेरे को वो हाँ। बोलता है तुमको समझ में नहीं आ रहा कि सर तुम्हारा नाम इतनी बार ले रहा है करके। मैंने बोला अरे तुमको क्या पता सर क्या बोल रहे हैं। ठीक है। तो अभी लास्ट पॉइंट है डिविडेंड यील्ड, यानी जो ज्यादा कंपनी सॉरी ज्यादा डिविडेंड देती है उनका डिविडेंड यील्ड ज्यादा होता है। तो कौन सी कंपनियां ज्यादा डिविडेंड देती है? नंबर 1, सभी गवर्नमेंट के कंपनीज। उसके पीछे क्या रीजन है बताइए, बता सकते हैं? LIC, ONGC, HPCL, BPCL, कोल इंडिया, RVNL, ये सभी गवर्नमेंट के कंपनीज हैं। ये कंपनीज डिविडेंड ज्यादा देती है, क्यों? बता सकते हैं? क्योंकि ये सेफ कंपनीज है और गवर्नमेंट सपोर्टेड है, नहीं और इसको कैसा है ज्यादा। मैडम? नहीं मैडम, सिर्फ वो हमारे लिए हो गया ना मैडम, इन्वेस्टर के लिए। यही कंपनियां डिविडेंड ज्यादा क्यों देती है, ये सवाल है मेरा। ताकि लोग इसमें इन्वेस्ट करें, इन्वेस्टर फ्रेंडली हो ये। नहीं, मैं बताता हूं, जितने भी गवर्नमेंट कंपनीज है, अगर उसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखोगे, एक एग्जांपल देता हूं मैं। LIC में पब्लिक के पास कितना होल्डिंग है और गवर्नमेंट के पास कितना होल्डिंग है, बता सकते हैं मैडम? कोई आइडिया नहीं है। 2% पब्लिक के पास है, 98% गवर्नमेंट के पास है। RVNL 75% गवर्नमेंट के पास है, 25% पब्लिक के पास है। IRFC 85% गवर्नमेंट के पास है, पब्लिक के पास 15% है। तो डिविडेंड देने के बाद, डिक्लेयर करने के बाद 85% पैसा या LIC का 98% डिविडेंड किसको मिलेगा मैडम? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को ही इस मिले। गवर्नमेंट इन कंपनी को प्रेशराइज करते हैं
डिविडेंड दे दीजिए। समझ में आ रहा है? ओके ओके। तो इस कंपनी में सेफ इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड यील्ड ज्यादा रहता है। लेकिन आप इन कंपनी का ग्रोथ देखोगे, शेयर का प्राइस बहुत स्लोली रहता है। ठीक है। और कौन सी कंपनियां डिविडेंड देती है? एमएनसी कंपनियां, हिंदुस्तान हाँ यूनिलीवर। क्योंकि इन्फोसिस क्या भी हो, देती है ना सर? मैं ज्यादा डिविडेंड यील्ड बोल रहा हूं। डिविडेंड ज्यादा बार ओके देना और ज्यादा अमाउंट ओके देना, दोनों डिफरेंस है। ओके ओके। हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोलगेट पामोलिव, इंगरसोल रैंड साल में 3-3, 4-4 बार डिविडेंड देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि डिविडेंड उनके प्रमोटर्स बाहर के देश के लोग रहते हैं, तो वो जो डिविडेंड है बाहर के देश में जाता है। तो आप बताइए मुझे, जो इंडिया में रहते हैं, आप पतंजलि का साबुन यूज करेंगे या पतंजलि का टूथपेस्ट यूज करेंगे या कोलगेट का? बताइए प्रमोद जी। सर आपण जेव्हा म्हणजे जब हम लोग परचेस करते हैं तो हम लोग उस वक्त देसी या विदेशी ये देखते नहीं, प्राइस देखते हैं कौन सा हाँ सस्ता है, हाँ हम वो कंपैरिजन करते हैं। लेकिन आपका कहना बराबर है कि बाबा जो भी पैसा आता है एमएनसी में वो बाहर पैसा जाता है, उनको जो भी लिमिटेशंस रहते हैं उतना ही लेके जाते हैं, बाकी के वो डिविडेंड के तौर पे वो लोगों को दे देते हैं। करेक्ट, लेके जाते हैं हाँ डिविडेंड के, तो एज ए डिविडेंड करके वो पैसा इंडिया के बाहर चला जाता है। यस बरोबर है यस, ना रंजना और मैडम? उसके लिए लिमिटेशन है सर, इतना ही पैसा बाहर जाना चाहिए। हम्म, समझ में आ गया रंजना मैडम? हाँ जी। प्राची मैडम? हाँ सर। कीर्ति मैडम? यस सर। अभी ये 52 वीक हाई, 52 वीक लो, ईपीएस और पीई रेशियो, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, कल देखेंगे। आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग था या नहीं? था सर। हाँ, आज का थोड़ा डिफिकल्ट था। कल का इससे भी थोड़ा डिफिकल्ट है, कल का थोड़ा और डिफिकल्ट है। हम्म एक बार रिवाइज अरे करो। बाप रे, मतलब आज का एनर्जी देखना पड़ेगा सर कल के लिए। एनर्जी ड्रिंक पीनी पड़ेगी पहले कल। नहीं, क्या है, नेक्स्ट नेक्स्ट बैच जब मई में चालू हो जाएगा ना, तब दोबारा ज्वाइन हो जाइए, बहुत इजी जाएगा। क्या शुभांगी मैडम बरोबर आहे का? सांगा तुम्ही तुमचा अनुभव। फर्स्ट टाइम से सर सेकंड बिल्कुल टाइम बेटर बरोबर। समझता है। हो हो, यस सर और यस वो सर। ये सही है। इसीलिए बस सर आप एक सही। काम। हाँ, हाँ बताइए बताइए। नहीं नहीं, आप बोलिए सर पहले। नहीं नहीं, आप बताइए। नहीं नहीं सर, आप बराबर बोल रहे हैं, क्योंकि मैं वो रिकॉर्डिंग्स रोज देखती हूँ जो कल का रहता, मतलब एक दिन पहले का। और उस दिन जब आप वो हाय, वो जब हम डोजी वाला सिनेरियोस कर रहे थे, सारे मेरे आंसर्स गलत थे जब मैंने वीडियो में देखा, और फिर लगा कि उसमें तो कोई था मतलब कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था उसमें। हाँ लेकिन वही है, बाद में देखने से ज्यादा समझ में आता है हाँ, कि 2 बार करेंगे ना क्लियर हो जाएगा। 2 बार। बस आपको क्या करना है, पांचों लोग एक एक स्टूडेंट दे दीजिए, जल्दी चालू हो जाएगा। रंजना यस मैडम ने सर। तो ठीक है। रंजना मैडम ने तो उनका काम कर दिया, अभी बाकी 4 लोग हैं। मी पण पाहतो सर। मैंने तो खुद ही रंजना मैडम को लाया सर। हाँ, मुझे आप ले और एक, नहीं नहीं, आप सीनियर हो इसलिए आप और एक मेंबर लाइए, आपको मेरे पास ज्यादा तो बहुत बढ़िया बिजनेस आइडिया है, मेरे पास बहुत ही बढ़िया बिजनेस आइडिया है, वो मैं आपसे बात करूंगी बाद में। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। ठीक अच्छा है, आज हम ये, एक हाँ बोलिए। कल टैरिफ इम्प्लीमेंट हो रहे हैं तो इंडियन मार्केट आज बढ़ क्यों रही है? मैडम ये सब है ना, ये इंट्राडे का खेल है। देखिए, इंटरेस्ट वाला आप एक्टिव हो। आप है ना, जल्द से जल्द लाइव ट्रेडिंग में ज्वाइन होना चालू कीजिए।
हम इंट्राडे में इसका बेनिफिट कैसा लेते हैं वो आपको सीखने को मिलेगा। ओके। हम ज्यादा सोचना नहीं है वो ट्रम्प क्या कर रहा है, ये हमें आज क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, चलो इंट्राडे में उस ठीक है। न्यूज का बेनिफिट लेके हमने ट्रेड किया आज, ठीक है ज्यादा नहीं मिला लेकिन 1600 रुपए तो मिला। ठीक है चलो ठीक। ओके। आज ये ओके हाँ सर, एक थैंक यू। और एक हाँ जी। 9 तारीख और 10 तारीख 2 दिन मेरा पर्सनल काम है तो मैं छुट्टी लेने वाला हूँ, ओके। तो उसके अगेंस्ट हम अगर आप सब लोग रेडी रहेंगे तो संडे के दिन हम क्लास लेंगे। हाँ चलेगा, मेरे को हाँ तो सर, चलेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, चलेगा सर, चलेगा सर। कोई प्रॉब्लम नहीं सर। ओके ओके ओके। ओके जी, थैंक यू। थैंक यू।